बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉजिक विद सलमान आबिद। हमारे तज्ज़ियों और तबसरों को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान की सियासत में जारी एक बड़ी अहम बहस कराची के बहरान के हवाले से। और कराची का बहरान जो है वो इस वक्त वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत और वहाँ की शहरी हुकूमत के दरमियान एक रबड़ स्टैंप बनकर रह गया है। अब आप देखिए कि जो पाकिस्तान के मेगा सिटीज़ हैं, कराची उसमें से एक बड़ा मेगा सिटी है और पाकिस्तान की मईशत का जो बड़ा, जिसे कहते हैं कि एक बड़ा इन्हिसार कराची के ऊपर होता है। और कहा जाता है कि कराची की मईशत चलेगी तो मुल्क की मईशत चलेगी। लेकिन गुज़िश्ता 3 दहाइयों से अगर हम देखें तो कराची का बहरान हल होने की बजाय संगीन होता जा रहा है। वहाँ का सियासी बहरान, वहाँ का इंतज़ामी बहरान और वहाँ का गवर्नेंस का बहरान बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया है। साफ़ पानी का मसला हो, ट्रांसपोर्टेशन का मसला हो, इंक्रोचमेंट का मसला हो, पार्क्स की तामीर का मसला हो, कब्रिस्तान का मसला हो और आप वहाँ पे सीवरेज का मसला हो, ये सारे मसले ऐसे हैं जिसने कराची की शहरी ज़िंदगी को धर्म भरम कर दिया है। अब आप देखिए, अमूमी तौर पे 18वीं तरमीम के बाद जब 2010 में ये एक तरमीम पास हुई तो ख्याल ये था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ज़्यादा एम्पावर होंगी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट एम्पावर होने के बाद सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपनी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के निज़ाम पे लगाएंगी। और वो जो 73 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 140A के तहत सियासी, इंतज़ामी और माली तौर पे लोकल गवर्नमेंट को मजबूत करके गवर्नेंस के क्राइसिस को डील किया जाएगा। लेकिन हमने देखा कि कराची के अंदर, कराची में क्योंकि MQM की शहरी हुकूमत है तो उसकी पीपल्स पार्टी से भी नहीं बनती और फिर पीपल्स पार्टी और वफाकी हुकूमत के दरमियान जो टकराव है उसकी वजह से इस महाज राय की सियासत ने कराची को लवारिस बना दिया है। अब आप देखिए, चाहे वो जनरल मुशर्रफ का दौर हो, चाहे वो आप जनरल ज़ियाउल हक के दौर से शुरू हो जाएं और चाहे वो आप नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के दौर को देखें और चाहे आज आप MPTI का दौर देख लें, कराची के लोगों को बुनियादी मसाइल के हवाले से एक बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ रही है। पहले कराची के पास एक बड़ा मैंडेट MQM के पास था कराची के हवाले से, आज PTI के पास है जिसके 14 MNA कराची से बिलोंग करते हैं। पीपल्स पार्टी सिंध की हुकूमत है, लेकिन ना पीपल्स पार्टी सिंध में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को और बिलखसूस कराची की शहरी हुकूमत को एम्पावर करना चाहती है और वहाँ के MPAs, MNAs आपस में पॉलिटिक्स करके कराची के मसाइल को और ज़्यादा पेचीदा बना रहे हैं। अब आप देखिए, इस शहर का बदकिस्मती देखिए कि कोई मास्टर प्लान नहीं है। जब जिस वक्त सिटी नाज़म थे नेमतुल्लाह खान साहब, उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब बने, बड़ी दावे किए गए थे एक मास्टर प्लान के बारे में, लेकिन वो मास्टर प्लान सिर्फ कागज़ों तक महदूद रह गया। अमली तौर पर हमने उस मास्टर प्लान की कोई शक्ल नहीं देख पा रहे, जिसकी कोई रिफ्लेक्शन हमें नहीं नज़र आ पा रही। फिर एक तरफ वफाकी हुकूमत से ये रोया जाता है सिंध हुकूमत का कि हमें NFC अवार्ड में हिस्सा कम दिया जा रहा है या ये कि वफाक हमारे साथ ज़्यादती कर रहा है। मान लेते हैं कि वफाक का भी कसूर होगा, लेकिन सवाल ये है कि जो सिंध की हुक्मरानी का सवाल है उस पर भी तो बहस होनी चाहिए ना, कि जो पीपल्स पार्टी का अंदाज़े हुक्मरानी है उस पर क्यों खामोशी इख्तियार की जाए। क्योंकि मसला सिर्फ कराची की MQM का नहीं है, सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप जाके देखिए, वहाँ के इदादो शुमार उठा के देखिए तो आपको लगेगा कि तालीम का मसला, सेहत का मसला कहाँ खड़ा है, अस्पतालों की हालत जार क्या है, थानों की हालत जार क्या है, इंसाफ का निज़ाम कहाँ है, साफ़ पानी का निज़ाम कहाँ है, ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम कहाँ है। ये सारी चीज़ें जो हैं, जो पूरे सिंध के अंदर इदादो शुमार ज़ाहिर करते हैं कि बहुत कमज़ोर तरीके से हुकूमत की जा रही है, तो उसकी ज़िम्मेदारी भी तो फिर सूबाई हुकूमत को लेनी चाहिए ना। पहली बात तो ये है। अब ये सारा मलबा आप वफाकी हुकूमत पर डाल कर ये कहें कि जी सिंध हुकूमत बड़ी मजलूम है, ये भी ठीक नहीं है, और वफाकी हुकूमत भी सारा मलबा अगर सिंध हुकूमत पे डाल दे तब भी ठीक नहीं है। और इसी तरीके से अगर वफाक और जो सूबाई सिंध की हुकूमत है वो कराची की शहरी हुकूमत को नज़रअंदाज करके निज़ाम चलाना चाहेगी तो वो भी ठीक नहीं है। जिस वक्त NDMA को कराची में बुलाया गया कचरा उठाने के लिए और नालों की सफाई के लिए, तो जनरल अफजल ने बड़ी अहम बात की थी कि देखिए हम तो आए आर्जी तौर पर, जब तक वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत और शहरी हुकूमत मिल बैठकर कोई हिकमत अमली वज़ा नहीं करेंगे, कराची का बहरान हल नहीं होगा। अब कराची के बहरान में कभी नए सूबे की बात आती है, कभी कहा जाता है कि वफाक के कंट्रोल में दे दिया जाए,
कभी कहा जाता है कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की बात की जाती है और कभी कहा जाता है कि जो सूबा खुद कराची के शहर को चलाने की कोशिश करेगा। ये अप्रोच जो आज जिस पर पीपल्स पार्टी बहुत तनकीद कर रही है कि वफाक ये कहता है कि हम वफाक से बैठ के कराची को कंट्रोल करेंगे, यही रवैया इस वक्त सिंध हुकूमत का है कि वो सिंध हुकूमत के मातहत होकर कराची को खुद कंट्रोल करना चाहती है। वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की हमायत नहीं करती, वो डेवोल्यूशन की हमायत नहीं करती। आर्टिकल 148 के तहत तमाम पावर्स इलेक्टेड सिटी गवर्नमेंट को देने के लिए तैयार नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर बहुत कुछ कह चुका है और फिर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट उस पर बहुत कुछ कह चुका है, लेकिन आप देखिए कोई तैयार नहीं है। अब वहाँ पर बैठ के जनरल अफजल के कहने पर एक कमेटी बनी है। उस कमेटी में जो अपना PTI की तरफ से जो है असद उमर साहब, अली जैदी साहब, पीपल्स पार्टी की तरफ से नासिर शाह साहब, सईद गनी साहब रही, अपना MKM की तरफ से जो है वहाँ पे बैठे हैं एक नुमाइंदा। अब ये कमेटी तो बना दी, अब सवाल ये है कि क्या कमेटी ये मसले हल कर सकेगी? भाई मैं ये समझता हूँ कि जब तक आप रियल डेवोल्यूशन नहीं करेंगे, लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, कराची के मसले हल होने वाले नहीं हैं। और एक बात मैं और बताऊँ, दुनिया में जो मेगा सिटीज़ होते हैं उनका निज़ाम बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के मुकाबले में बड़ा मुख्तलिफ होता है। ये लाहौर, कराची, फैसलाबाद, अपना रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, ये जो मेगा सिटीज़ हैं, इसके लिए हमें एक अलहदा से निज़ाम लाना पड़ेगा। चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट अंडर को लाया जाए, जो आइडियल है वही होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप इन इदारों को मफलूज बनाकर गवर्नेंस के चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करें। आज कराची के लोग भारी कीमत अदा कर रहे हैं अपने लोकल इश्यूज़ के ऊपर, वो MKM की लड़ाई में, वो PTI की लड़ाई में, वो पीपल्स पार्टी की लड़ाई में, वो वफाक और सिंध की लड़ाई में। लेकिन मसला ये है कि लोगों के मसले तो हल नहीं हो रहे। कराची के लोग तो इस वक्त बेयारो मददगार हैं। वो MKM की तरफ देखें, वो PTI की तरफ देखें, वो पीपल्स पार्टी की तरफ देखें। उनका मसला ये नहीं है कि इसको सूबा कौन चलाएगा, इनका मसला ये नहीं है कि वफाक चलाएगा, लोकल गवर्नमेंट। वो तो अपने मसलों का हल चाहते हैं। एक बारिश हो जाती है तो उसके बाद जो सूरत हाल वहाँ बनती है वो हम सबके सामने है। और वजह यह है कि हमने कराची को बाकायदा एक उसके ऊपर सियासत इतनी गालिब कर दी है कि सब लोग वहाँ पर बैठ के सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। इल्ज़ाम तराशियों की बुनियाद पर, लान तान की बुनियाद के ऊपर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। और मसला ये है कि ना यहाँ MKM जो है वो जो अपने आप को बरीजुमा करार दे सकती है, ना पीपल्स पार्टी, और ना पिछले 2 बरसों में PTI अपने आप को बरीजुमा करार दे सकती है। ये सारे के सारे लोग जो हैं, जो सियासी जमातें, मेजर स्टेक होल्डर हैं, जिनकी वहाँ रिप्रेजेंटेशन है, ये बराह रास्त ज़िम्मेदार हैं कराची के इस क्राइसिस के तौर पर। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमने कराची के मसले को रिजॉल्व करना है तो आज हमें बुनियादी तौर पर यह तय करना पड़ेगा कि जब तक हम इस मुल्क के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन का असूल अपनाएंगे नहीं, लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, बड़े मेगा सिटीज़ के लिए एक डिफरेंट किस्म का शहरी गवर्नमेंट का मॉडल नहीं आएगा, और जब तक वफाक और सिंध के दरमियान कॉपरेशन नहीं होगा, सिटी गवर्नमेंट के दरमियान कॉपरेशन नहीं होगा, कराची का बुरहान हल होने वाला नहीं है। और ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊं, नया ज़िला बना लें, कुछ उससे भी मसला हल नहीं होगा जब तक आपके पास एक ठोस मास्टर प्लान नहीं होगा। और वो मास्टर प्लान जो है वो किसी का मुसल्लत करदा ना हो, बल्कि वो बाकायदा सिंध असम्बली से पास हो, तमाम स्टेक होल्डर उसके ऊपर बैठें, तमाम जमातों की उस पर इत्तफाक़ राय हो कि ये है वो मास्टर प्लान जो अगले 5 सालों के अंदर कराची में चलेगा, जिसकी बुनियाद पे कराची के निज़ाम को दुरुस्त किया जाएगा। अगर ये नहीं होता तो याद रखिए ये नुकसान सिर्फ कराची का नहीं हो रहा, बल्कि मुल्क का नुकसान हो रहा है, मुल्क की मईशत का नुकसान हो रहा है, और कराची का बुरहान जो है वो मुल्क का बुरहान है। और ये मैं आपको बता दूँ, कराची का मसला लॉ एंड ऑर्डर का नहीं है, कराची का मसला जो है वहाँ पर एक गवर्नेंस के सीरियस क्राइसिस का है, जो कि बाकी मुल्क में भी है, लेकिन कराची का बुरहान सबसे ज़्यादा सीरियस है, संजीदा है, हमारी तवज्जो चाहता है। और अगर हमने ये काम ना किया तो हमारी वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, शहरी हुकूमत बराह रास्त ना सिर्फ इसकी ज़िम्मेदार होंगी, बल्कि एक मुजरिमाना गफलत का भी शिकार होंगी।